प्रभु यीशु मसीह के प्रिय और मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, इस सुंदर समय के लिए कि उसने एक बार फिर से ऐसा मौका दिया कि मैं आपके प्रश्न का उत्तर को लेकर के आने पा रही हूँ। प्रश्न है आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न और जवाब बाइबल से हम देने का प्रयास करते हैं। तो प्रश्न ये है कि मैं कैसे जानूं कि मैं चुनी हुई हूँ। प्रश्न ये है कि मैं कैसे जानूं कि मैं चुनी गई हूँ। मेरे प्रियो, इसके लिए आइए हम लोग बाइबल से देखेंगे कि हम कैसे जानेंगे कि मैं चुनी हुई हूँ कि नहीं। पहला कुरिन्थी, तो देखिए पहला कुरिन्थी पहला अध्याय उसका 26 पद से देखिए। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि न शरीर के अनुसार परंतु शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और न बहुत सामर्थी और न बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को वरन जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया है कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए। तो क्या कह रहा है यहाँ पर वचन कि बुलाए हुए में से जितने लोग इसमें बुलाए हुए उसमें से कोई बुद्धिमान नहीं है, बुद्धिमान नहीं है। अपने बुलाए हुए जाने को सोचो कि उसने किसको किसको बुला रहा है। मूर्खों को चुना है। किसको किसको चुना है? परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुना है। क्यों? क्योंकि ज्ञानवानों को लज्जित करे। उसने किसको चुना है? निर्बलों को चुना है। क्यों? क्योंकि बलवानों को लज्जित करे। उसने किसको चुना है? जगत के नीच और तुच्छों को चुन लिया है, वरन जो है भी नहीं, यानी अर्थात जो जो व्यर्थ है उसको चुन लिया। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं? मूर्ख को उसने चुना है, निर्बल को उसने चुना है, नीच को उसने चुना है, तुच्छ को उसने चुना है, और जो बिल्कुल है भी नहीं, वरन जो कुछ है भी नहीं, अर्थात कि उसकी कोई वैल्यू नहीं है, अस्तित्व नहीं है, या फिर उसकी कोई योग्यता नहीं है, ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर ने चुना है। ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर ने चुना है। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये मत कहो मेरे प्रियो कि परमेश्वर ने, जब आप परमेश्वर के लिए कार्य कर रहे हैं, देखिए सेंटेंस को ध्यान दीजिएगा, जब आप परमेश्वर के लिए कोई कार्य को कर रहे हैं तो आप ये मत कहिए कि मैंने कोई कार्य को किया है, मैंने मेरे जीवन के द्वारा ये कार्य हुआ है, मेरे द्वारा ये कार्य हुआ है, परंतु ये कहिए कि उसने मेरे जीवन में क्या किया है। फिर से रिपीट कर रही हूँ, बड़ी ध्यान से सुनिएगा। ये मत कहिए कि प्रभु ने मेरे द्वारा क्या क्या किया है, परंतु ये देखिए कि उसने मेरे जीवन में क्या क्या किया है। देखिए दोनों बातें बहुत अंतर है। जब आप ये कहते हैं ना कि मेरे द्वारा ये हुआ, तो कहीं ना कहीं आपको घमंड आ सकता है, कहीं ना कहीं आपको घमंड आ सकता है कि मैंने वहाँ जा कर के ये प्रचार किया, मैंने उसके लिए ये प्रार्थना किया, मैंने XYZ कार्य किया। इसके बजाय ये देखिए कि आप जो पिछले दिनों में क्या थे, आप जो पिछले दिनों में क्या थे और अब क्या है। तो आपके जीवन में जो आप बदलाव को देख रहे हैं, इस बात को कहिए कि मैं क्या थी, तुच्छ थी, नीच थी, ऐसी स्थिति में थी कि जिसमें किसी भी योग्यता नहीं था, लोग मुझसे पूछते नहीं थे, किंतु परमेश्वर ने मुझे चुना है और उसने मेरे जीवन में ऐसे कार्य किया कि मैं आज अपने जीवन के बदलाव को देख रही हूँ, अपने जीवन को बदलाव को देख रहे। तो जब आप बदलाव को देखते हैं तो आप समझिए कि आप चुने हुए हैं। जब आप बदलाव को देखते हैं तो आप चुने हुए हैं। देखिए प्रियो, याकूब की पत्री क्या कहता है। याकूब में हम लोग पढ़ेंगे, याकूब दूसरा अध्याय, याकूब 2:5 क्या कहता है। हे मेरे प्रिय भाइयों सुनो, क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना कि विश्वास में धनी और उस राज्य के अधिकारी हो जिसकी प्रतिज्ञा उसने उनसे की है जो उससे प्रेम रखते हैं। जो उससे प्रेम रखते, क्या उनको नहीं चुना? आज इस विषय को लेकर के बहुत बड़े बड़े लोग क्या कहते हैं, बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि उसने कंगालों को चुन लिया, अर्थात गरीब को चुन लिया, इसलिए कि आपको धन दौलत देगा, आपको ऐशो आराम की चीज़ें देगा, आपको महल देगा, आपको पैसा देगा, XYZ देगा। किंतु यहाँ पर क्या कहता है वचन कि क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना? कंगालों को नहीं चुना कि विश्वास में धनी,
विश्वास में धनी और उस राज्य के अधिकारी, अर्थात मैं और आप उस कंगाल की बात कर रहा है जो बिल्कुल भी वचन को नहीं जानते थे, बिल्कुल भी प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे। उसने हमको और आपको चुना और वो उसने हमको अपनी आत्मा से परिपूर्ण कराया। उसने मन्ना खिला करके हमको परिपूर्ण किया कि आज हम उसमें बलवंत होते जाते हैं, मजबूत होते जाते हैं, परमेश्वर के वचन में हम दृढ़ होते जाते हैं और उसके वचन में हम आगे बढ़ने पाते हैं, संसार से संघर्ष करने पाते। आज हम वचन में धनी हैं, ना कि हम लोग पहले जैसे बिल्कुल नहीं जानते थे, उससे आज हम बेटर है और आगे जा कर के हम और भी अधिक अच्छे होने की कोशिश करेंगे वचन में। और ये पवित्र आत्मा की, परमेश्वर के अनुग्रह, परमेश्वर पिता पुत्र की सहायता के बिना कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और जैसे ही आप बोलेंगे कि मैंने किया, आपने कहीं ना कहीं परमेश्वर को महिमा देने वाली बात को आपने अपने में चुरा लिया और आपने अपने ऊपर क्रेडिट ले लिया। इसलिए ये कहिए कि मैंने क्या किया, ये मत कहिए, परंतु ये कहिए कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में क्या किया और मेरे अंदर क्या बदलाव हो रहा है। देखिए, आप एक खुली पत्री की तरह है, आपको और हमको लोग पढ़ते हैं और आपकी पत्री में वो व्यवस्था लिखी हुई है, आपके जीवन में वो व्यवस्था लिखी हुई है, आपके विवेक में वो व्यवस्था लिखी हुई है जो परमेश्वर ने जो आज्ञा दिया था। तो उसने हमको चुना है, तो आप कैसे जानेंगे, कैसे जानेंगे? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि ये हम कैसे जानेंगे। तो मेरे प्रिय, सबसे पहली बात तो ये है, बहुत सारी बातें हो सकती है, किंतु जब आप ऐसी परिस्थिति का सामना करेंगे कि जब आप किसी जगह पर बैठे हैं या किसी लोगों के बीच में बैठे हैं, वहाँ सांसारिक बातें हो रही है, आपको वो पसंद नहीं आएगा, आपको वो पसंद नहीं आएगा और आप वहाँ से हटने की कोशिश करेंगे। और जब आप वहाँ आपको उनकी गोष्ठी अच्छी नहीं लगेगी, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं बैठता, उनके संगति में नहीं बैठता। भजन संहिता 1 में हम पढ़ते हैं, 1 में पढ़ते, तो वो संगति आपको बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। आप समझ जाइए कि परमेश्वर ने आपको चुना है। और फिर देखिए कि आप जब कहीं पर जा रहे हैं, आपके जाने से जो सांसारिक लोग हैं उनको अनकंफर्टेबल फील हो रहा है कि अरे ये तो आ गई, अब ये धर्म की बात करेगी, प्रभु की बात करेगी, शिक्षा की, ज्ञान की बात करेगी। आप समझ जाइए कि आप चुने हुए हैं। लेकिन खुद को भी जांचना है, कहीं ऐसा ना हो कि आप में ही गलती हो और लोग आपसे दूर भाग रहे हैं और आपको प्राउडीपन फील हो कि हाँ मैं प्रभु की दासी हूँ। तो पहले आपको खुद को भी जांचना है कि क्या सचमुच में प्रभु ने मुझे चुना है, मैं वचन से भरपूर हूँ, जिन बातों को करने की बात, प्रतिज्ञा, जिन बातों को, आज्ञाओं को मानने की बातें प्रभु करता है, वो सारी चीज़ें मेरे अंदर है कि नहीं, एक बदलाव है कि नहीं। यदि है तो सचमुच में आप चुने हुए हैं, सचमुच में आप चुने हुए हैं। तो ये बातें हैं। दूसरी चीज़ें क्या है कि आप अलगाव को देखेंगे, आप अलगाव को देखेंगे कि किस प्रकार के अलगाव, आप लोगों से दूर होने लगेंगे। ये बहुत ही मेरा अनुभवी बातें हैं जो कि मैं इस समय में कर रही हूँ। आप लोगों से दूर होते चले जाएंगे और परमेश्वर की संगति को आपको बहुत अच्छा लगने लगेगा, परमेश्वर की उपस्थिति में रहना आपको बहुत अच्छा लगेगा, बाइबिल को पढ़ना आपको बहुत अच्छा लगेगा। यदि आप किसी भी प्रकार के कार्य करते हैं तो सारे काम को आप जल्दी जल्दी निपटा करके कैसे आप बाइबिल स्टडी में बैठेंगे, कैसे आप वचन की संगति में बैठेंगे, कैसे आप बाइबिल पढ़ेंगे, आपको इन सारी चीज़ों में आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब बिना बाइबिल पढ़े आपको दिनचर्या बिल्कुल अच्छा ही नहीं लगेगा, कमी घटी सा लगेगा कि मैंने क्या चीज़ को खो दिया आज। तो आप समझिए अंदर जो हलचल होती है, अंदर जो हलचल होती है, आप समझिए कि परमेश्वर ने आपको चुना है और चुन करके अलग किया है। परमेश्वर के साथ में समय बिताना, परमेश्वर के साथ में समय बिताना आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो आप समझिए कि आप जो है चुने हुए हैं। और जब आप चुने हुए हैं तो हो सकता है कि आपके कोई दुश्मन या तो आपके विरोधी भी हो सकते हैं, क्योंकि चूंकि आप लोगों से अलग हो गए, मित्रों से अलग हो गए, ऐसे संसारिक लोगों से अलग हो गए, तो हो सकता है कि आपके शत्रु भी हो जाए, कुछ लोग आपके दुश्मन भी हो जाए कि बहुत घमंड कर रही है, कि वचन में बढ़ रही है, बहुत घमंड कर रही है, प्रभु प्रभु करते रहती।
मेरे प्रियो, जब आप चुने हुए हैं तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आपको परमेश्वर का भी आपको फेवर मिलेगा और परमेश्वर के लोगों का भी आपको फेवर मिलेगा। दोनों का फेवर मिलेगा, मनुष्यों का भी मिलेगा, जो प्रभु की संगति में रहते उनका भी फेवर मिलेगा और परमेश्वर का भी आपको फेवर मिलेगा। भले ही कुछ लोग आपके साथ में दुर्व्यवहार कर रहे हो या आपका खिल्ली उड़ा रहे हो, आपका मजाक उड़ा रहे हैं, आपको ताना मार रहे हैं, लेकिन आपको ऐसे लोगों का भी फेवर मिलेगा जो प्रभु की संगति में रहते, तो दोनों का फेवर आपको मिलेगा। तो ये आपका अनुभव होना जरूरी है और ऐसे में आप समझ जाएंगे कि आप जो है परमेश्वर के चुने हुए में से हैं, परमेश्वर के चुने हुए में से हैं। अगला बात क्या है, हम लोग देखते हैं कि यदि आप और मैं यदि चुने हुए अपने आप को महसूस करते हैं, चुने हुए महसूस करते हैं, तो आप मनुष्य हैं, पाप में गिर सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि हम बहुत धर्मी हैं, पाप में गिर सकते हैं। चाहे किसी भी जगह पर आप क्यों ना गिरे हो, किसी भी जगह पर आप क्यों ना गिरे, आपकी अंदर आत्मा आपको कचोटेगा कि ये मैंने गलत किया, ये मैंने गलत किया, ये मुझे नहीं करना चाहिए। और जो व्यक्ति को परमेश्वर चुनता है वो चाहे जितने बार भी गिरे वो उठ खड़ा होता है। देखिए नीति वचन क्या कहता है, नीति वचन 24 उसका 16 पद, नीति वचन 24 उसका 16 पद क्या कहता है, आइए हम लोग पढ़ते हैं। क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होता है, क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होता है। तो मेरे प्रियो, आपको कभी भी ऐसा लगता है कि रास्ता बंद हो गया है, दूसरा रास्ता नहीं खुल रहा है, आप ये सब मत सोचिए कि मैं गिर गई हूँ, मैं पड़ी हूँ, मैं संसार में चली गई। नहीं, आपको जितने बार भी आप देखिए क्या कहता है वचन, क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होता है। आप बहुत बुद्धिमान है इसलिए नहीं, किंतु आप चुने हुए हैं इसलिए परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर में है। और चाहे आप किसी प्रकार के गिर क्यों नहीं रहे हैं, चाहे आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत सारे दरवाजे हमारे खुले नहीं हैं, सब बंद हो गए हैं, तो भी परमेश्वर आपके लिए कोई ना कोई उपाय करता है, कोई ना कोई उपाय करता है। जो धर्मी व्यक्ति या तो जो चुने हुए व्यक्ति है उनके लिए कोई भी कार्य सिस्टमेटिक नहीं होता। आप इतना समझ के रखिए कि आपके लिए कोई भी कार्य सिस्टमेटिक नहीं होगा। हर कदम पर आपको संघर्ष है, हर कदम पर संघर्ष है, लेकिन आपका कार्य जो है ऑटोमेटिक होता है, ऑटोमेटिकली होता है। आप इस चीज़ को समझते हैं। आपको लगेगा कि मेरे पास कुछ नहीं हो रहा, सिस्टमेटिक कोई काम नहीं हो रहा, लेकिन ऑटोमेटिक आपका काम होता है। और ये है परमेश्वर का अनुग्रह, ये है परमेश्वर का अनुग्रह। और इससे आप समझेंगे कि आप चुने हुए है कि नहीं। और प्रियो, अंतिम बात जो हम लोग देखते हैं कि जब आप चुने हुए हैं तो आप वो चीज़ देख पाएंगे जो दूसरे लोग नहीं देख सकते। आप वो चीज़ को समझ पाएंगे जो दूसरे लोग नहीं समझ पाते। आप वहाँ का कहीं भी आप जाते हैं, कौन से व्यक्ति गॉडली है, कौन से व्यक्ति नहीं है, कौन से व्यक्ति के अंदर में क्या चल रहा है, किसी की बोलने की मकसद क्या है, ये सारी चीज़ों को आप अच्छे से समझ पाएंगे, उन बातों को समझ पाएंगे, दुष्प्रभाव क्या है, ये सारी चीज़ों को आप समझ पाएंगे। और ऐसे समय में जब आप समझते हैं तो आप समझिए कि परमेश्वर ने आपको चुना है, परमेश्वर ने आपको चुना है। और ये मत कहिए कि मैं तो भद्दा हूँ, मैं तो ऐसी हूँ, मैं तो वैसी हूँ, इस तरीके की बातें नहीं। परमेश्वर ने आपको चुना है, आप लोगों से अलगाव होंगे। परमेश्वर ने आपको चुना है, आपको मनुष्य और परमेश्वर दोनों का फेवर मिलेगा। परमेश्वर ने आपको चुना है तो लोग आपसे हो सकता है नफरत करे, घृणा करे, फिर भी आपको उसको देखना है और महसूस करना है। परमेश्वर ने आपको चुना है तो आप हमेशा, कई बार भी हो सकता है कि आप गिर जाए, लेकिन आप हमेशा उठ खड़े होंगे। और परमेश्वर ने आपको चुना है तो आप ये देखेंगे कि सामने वाले जो भी कार्य करते हैं उस चीज़ का अनुभव, महसूस आपको हो जाएगा कि ये व्यक्ति परमेश्वर की ओर से है कि नहीं। कितनी अच्छी बातें हैं कि परमेश्वर ने हमको चुन करके अलग किया है और अपने समीप में आने देता। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसको परमेश्वर चुन करके अपने समीप में आने देता। भजनकार कहता है इस बात को। तो आप धन्य हैं यदि ये सब सारी बातें यदि आपके जीवन में है तो आप धन्य है कि क्योंकि आपको परमेश्वर ने चुन करके अपने समीप में आने दिया है।
और जब आप इस प्रकार की चुने हुए की कैटेगरी में अपने आप को रखते हैं, चुने हुए की परमेश्वर की बातों को गंभीरता से रखते हैं, इसके बाद की जो कैटेगरी आती है वो है विश्वास योग्यता। विश्वास योग्यता, जैसे मैंने बताया, कंपनी में जब आप कार्य करते हैं तो आप 10 व्यक्ति यदि कार्य कर रहे हैं तो उसमें से जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी है उसको प्रमोशन मिलता है, तो यही चीज़ यहाँ भी है। आप चुने हुए हैं, आपके कार्य बहुत अच्छे हैं, आप प्रभु में हैं, आप ईमानदारी से हैं, अपने जीवन को पवित्र रखे हैं, आप गलत लोगों की संगति में नहीं हैं, आप प्रभु में तन मन से आप सेवा कर रहे हैं, अपने आप को पवित्र रख करके आप विश्वास योग्य में आगे एक कदम बढ़ रहे हैं, आप विश्वास योग्यता में एक कदम बढ़ रहे हैं। मेरे प्रियो, संघर्ष है, परख तो है, लेकिन प्रमोशन भी है, लेकिन उसके बाद भी एक प्रमोशन है, जो आपको सुन करके बहुत अच्छा लगेगा। तो प्रियो, यहाँ पर आज हम सिर्फ इतना ही बताऊंगी मैं कि बुलाए हुए से, चुने हुए से हम विश्वास योग्यता में आगे जाते। विश्वास योग्यता से एक कदम और आगे है, जो बहुत ही गंभीर पद बोलूँगी या गंभीर अभिषेक बोलूँगी। अभिषेक तो नहीं बोलूँगी, क्योंकि अभिषेक तो हर किसी को बुलाए गए, जो बुलाए जाते हैं हर एक को अभिषेक पवित्र आत्मा का मिल जाता है, लेकिन ये कैटेगरी में आता है, उसको मैं फिर कभी बताऊँगी। तो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे। प्रभु आशीष दे। आमीन।